लिव 16 लुक 16। किसे नहीं लगता ऐसा कि एजिंग का इफेक्ट हमारी बॉडी पर बिल्कुल ना हो। इसके लिए हम कुछ कर पाएं, अपनी एज को बढ़ने से रोकने के लिए या उसके साइड इफेक्ट्स को रोकने के लिए बहुत सी रिसर्च, बहुत सी टेक्नोलॉजीज हम लोग इनोवेट कर रहे हैं। देयर आर सो मेनी सिस्टम्स एंड मेडिसिन just to remove the effect of aging from our body, बट ये कितने कामयाब हो पाते हैं, ये कितना संभव हो पाता है, इसका एक एग्जाम्पल माइकल जैक्सन की लाइफ से हमें मिलता है या श्रीदेवी जैसी हीरोइंस की लाइफ से हमें मिलता है, जो कि एजिंग का इफेक्ट रोकते रोकते खुद एक बीमारियों का घर बन जाते हैं एंड दे लिव अ वेरी वेरी पेनफुल लाइफ। लेकिन अब लिव 16 लुक 16 को प्रैक्टिकली पॉसिबल करके दिखाया है ऐशो कपल, यानी कि प्रोफेसर अश्विनी जी अग्रवाल और उनकी वाइफ डॉक्टर सीमा अग्रवाल ने। और इसी कपल ने अब शुरू किया है ऐशो क्लब, यानी कि यदि आप अपनी शरीर पर, अपने मन पर, अपने दिमाग पर उम्र का नेगेटिव असर नहीं होने देना चाहते हैं तो आप इस क्लब के मेंबर जरूर बने, जिसका नाम है ऐशो क्लब। लिव 16 लुक 16 ऐशो क्लब में आपका स्वागत करती हूँ मैं, निधि कंसल, और मैं एस्क्वायर्स फिजियो वर्चुअल सॉल्यूशंस की तरफ से हूँ, फिजियो वर्चुअल सॉल्यूशंस की एक्सपर्ट हूँ। और आज कुछ ना कर भैया दिल्ली वाले यानी कि प्रोफेसर अग्रवाल से हमारी बातचीत होने जा रही है इसी सब्जेक्ट पे कि क्या सूझा उन्हें, क्या सोचकर उन्होंने ऐशो क्लब की शुरुआत की। प्रणाम अश्विनी जी। प्रणाम। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। और सबसे पहले सीधी बात, क्यों शुरुआत की गई ऐशो क्लब की, क्या सोचकर आपने इस क्लब को कल यानी कि 27 जून को अनाउंस किया है? जी, वैसे देखा जाए तो इसकी नींव तो तभी डल गई थी जब मैं पैदा हुआ था, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि मेरी माँ बताती थी कि जो नर्स थी वो कहती है मैं ले जाऊँ इसको। तो अब मेरी माँ ने तो उसको कह दिया जो कुछ कहा होगा बेचारी ने या बेचारी को, पर मेरी माँ ने मुझे अच्छे से समझा दिया कि तू राजा बेटा है। 3 साल 4 साल का रहूंगा, 2 साल का रहूंगा, पता नहीं मेरे को, कि या शायद शुरू से ही मेरी माँ ने ये मेरे दिमाग में डाल दिया कि तू राजा बेटा है। और पता नहीं कहाँ बैक ऑफ द माइंड में कहीं पे मेरे दिमाग में ये बैठ गया कि मैं राजा हूं तो मुझे कुछ नहीं करना, और इसीलिए मेरा नाम कुछ ना कर पड़ गया कि कुछ नहीं करना, मेरे को कभी भी कुछ नहीं करना। राजा है तो राजा होने का फायदा क्या हुआ अगर मैं कुछ करता रहूंगा तो बचपन से ही जो मेरी नींव डाली गई मेरे समझ की, उसमें पहला जो स्टेटमेंट यही एम्बेड कर दिया गया कि मैं राजा हूं। और कुछ रिलेटिव्स वगैरह जब विजिट करते थे तो अपना बोलने वालने में हम ठीक ठाक थे, जो भी कुछ पूछता था उसका कोई ना कोई जवाब मिल ही जाता था। और वो ठीक होता था या गलत होता था ये उनकी प्रॉब्लम है, अपने को तो जवाब देने से वो होता था जो भी उस समय का ज्ञान होगा हमारे पास। तो एक हमारे मौसा जी है, मैथमेटिक्स के प्रोफेसर रहे हैं वो टेक्निकल कॉलेज में, तो वो कहते थे अरे तू तो बड़ी अच्छी अंग्रेजी बोलता है। अब बताओ 2 साल का बच्चा, 2.5 साल का बच्चा स्कूल में भेज दिया इस चक्कर में। मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ, 2.5 साल का जब था तो मेरे को स्कूल में भेज दिया था। तो क्या किया होगा मैंने स्कूल में मुझे नहीं पता, याद भी नहीं है कुछ, परंतु वो राजा बेटा वाली बात मुझे मेरे दिमाग में बैठ गई परमानेंट। अश्विनी जी, आपने अपने आप को राजा मान लिया बहुत ही कम उम्र में। वैसे तो तकरीबन सभी मदर्स अपने बेटों को ये कहती ही हैं कि तुम राजा बेटा हो। आपने इस बात को कुछ ज़्यादा सीरियसली ले लिया, मुझे कुछ ऐसा लगता है। लेकिन ये कैसे फाउंडेशन बना ऐशो क्लब का मैं समझ नहीं पा रही हूँ। यानी कि लिव 16 लुक 16 की फाउंडेशन ये कैसे बन सकती है कि आपकी मदर ने आपको ये समझाया, सिखाया, या आपने इसको ज़्यादा सीरियसली ले लिया कि मैं राजा हूँ? जी, एक्चुअली क्या हुआ कि चलो मैं लड़का था तो मुझे राजा बेटा कह करके मेरी कहानी सुना दी, या मेरे को क्या समझ आया पता नहीं, पर समझा दिया और मैंने समझ लिया, मान लिया। पर लड़कियों को क्या कह के पाला होगा? लड़कियों को तो राजा कहा नहीं होगा, आई एम श्योर। रानी का होगा? रानी कह नहीं सकती।
तो लड़कियों को क्या कहा होगा मुझे नहीं पता, पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई मुझे ये समझ आता गया कि शादी नहीं करनी, ब्याह नहीं करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे ख्याल से सारे लड़कों के साथ ऐसा है कि वो ये बात समझना शुरू कर देते थे। हमारे टाइम की बात कर रहा हूं मैं, आज की एज की बात कर नहीं रहा हूं। आज की एज में तो लड़का कहता है पैदा हो गया ब्याह कर दो, बात खत्म। तो आज के लड़के कहते हैं क्यों ये ऐसा? वो कहते हाँ बाद में भी तो करना ही पड़ेगा। खैर, नॉट द पॉइंट। पॉइंट ये है कि डिसाइड ये किया कि विवाह नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि अब हर घर में एक ही चीज दिखाई देती है, आर्ग्यूमेंट्स। पति पत्नी में आर्ग्यूमेंट्स, किस बात के लिए ये समझ आता नहीं। और आर्ग्यूमेंट में आवाज तेज हो जाती है। और फिर ऐसी सी बातें बाजार में सुनने को मिलती थी कि किसी घर से ना रेडियो में बहुत तेज गाने बज रहे थे, तो पता किया गया कि ये घर इतने तेज गाने क्यों बजाए जा रहे हैं। तो पता लगा कि वो पति पत्नी ने एक नियम बना रखा था कि जब भी लड़ाई होगी हमारी या कोई आर्गुमेंट शुरू होगी तो हम रेडियो की आवाज तेज कर देंगे जिससे पड़ोसी ना सुन पाए। मतलब इमेजिन कि क्या क्या तरीके लोगों ने निकाले। पड़ोसी ना सुन पाए एक बात है, पर घर में तो सबको सुनाई दे ही रहा है। They were more concerned about पड़ोसी ना सुन ले। Yes, that is also a bare fact of our society. घर घर में झगड़े होते हैं एंड हर एक कपल ये चाहता है, ये सभी की ये कोशिश रहती है कि किसी को पता ना चले हमारे बीच में डिस्टर्बेंसेस हैं या हमारे घर में क्या चल रहा है। घर की बात घर में ही रहनी चाहिए। यस, घर में आर्ग्यूमेंट्स होते हैं एंड शादी नहीं करनी है या करनी है, ये डायलेमा या ये क्वेश्चन एक बच्चे के मन में चलना बहुत स्वाभाविक सा है। एक माँ अपने बच्चे को राजा बेटा कहती है, बहुत नेचुरल है। एक बच्चे के मन में ये प्रश्न चलने लगता है या वो डिसीजन ले ले कि मुझे तो शादी नहीं करनी, ये भी बहुत नेचुरल है। लेकिन लिव 16 लुक 16 को कैसे संभव करके दिखाया आपने और ऐशो क्लब की शुरुआत की, क्यों की, ये क्वेश्चन अभी भी ऐसे ही खड़ा है। ये तो खड़ा ही रहेगा, इसमें कोई ज्यादा आर्गुमेंट है नहीं, क्योंकि बहुत सिंपल सा आंसर है इसका। तो वो पर सिंपल सा आंसर बताने के लिए मुझे रूट तो बताना पड़ेगा ना, रास्ता कौन सा लिया मैंने जी। इसको शुरू करने के लिए कोई रास्ता अपनाया मैंने, और रास्ता अपनाना तो पड़ेगा ही। अगर आपको किसी डेस्टिनेशन में पहुंचना है तो यू हैव टू पिक ए पाथ। सो व्हेन आई यूज्ड टू थिंक कि यार शादी नहीं करनी, तो ना एक वो कॉलेज में लड़कियां हुआ करती थी, क्लासमेट भी होती थी, तो वो एक स्टेटमेंट कहती थी कि आपको लड़कियों से बात करने की तमीज कब आएगी। मुझे इस स्टेटमेंट का मतलब कभी समझ में आया नहीं कि मैंने ऐसा क्या कहा कि मेरे को तमीज, इसमें तमीज और ना तमीज वाली बात कहां से आ गई। तो उन्होंने पूछा कि ये सवाल बता दे। मैंने उनको सवाल बता दिया और मैं कहा इतना सिंपल सा सवाल भी तुम्हें नहीं आता, इतनी तो बात कही थी। अगर आता होता तो मेरे से पूछती क्यों। और लड़के भी आते थे, लड़कों को भी कहते थे यार तुम्हें इतनी सिंपल सी बात समझ में, तो वो कहते थे हाँ ठीक है नहीं समझ आई यार बता देना, बात खत्म हो गई। तो इसमें तमीज और नातमीज वाला कोई चैप्टर था नहीं मेरे ख्याल से। बट इन स्टेटमेंट्स ने ये और वैलिडेट कर दिया, कंफर्म कर दिया कि शादी नहीं करनी, ये समझ में आ गया। फिर ग्रेजुएशन हो गई, फिर इंजीनियरिंग हो गई, बीटेक कर ली इसी उस सिलसिले में, और स्पोर्ट्स में रहे। ज्यादातर मैंने टाइम बिताया स्पोर्ट्स में। हालांकि स्पोर्ट्स में मुझे कोई खास इंटरेस्ट नहीं था, पर सिर्फ इसलिए कि एक तो पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं होना है, नहीं तो शादी अच्छी हो जाएगी। ज्यादा वो हो गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि बाई चांस शादी करनी पड़ गई और अगर पत्नी जो है ज्यादा समझदार आ गई तो पंगा तो मेरी जान को ही पड़ेगा ना, उसको संभालेगा कौन। तो इसलिए स्पोर्ट्स में ज्यादा टाइम बिताया, जहां पर ना लोग नॉर्मली लाइफ रफ होती है। अगर आप देखोगे तो स्पोर्ट्स में ना यू आर वेरी वेरी केयरलेस अबाउट लाइफ, यू आर ओनली कंसर्न अबाउट स्पोर्ट्स, द गेम यू आर प्लेइंग, यू आर कंसर्न, योर टोटल कंसंट्रेशन इज ऑन द गेम। बाकी लाइफ गई चूल्हे में, कोई मतलब नहीं है कैसे चल रही है कैसे नहीं चल रही। यू हैव टू
catered your life, entire life, considering that गेम में फेल नहीं होना है. कैन यू इमेजिन व्हाट आई एम सेइंग? गावस्कर बनना है तो तुम्हें ये टारगेट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट मुझे गावस्कर बनना है, मुझे धोनी बनना है. तो चाहे कोई भी एक्टिविटी करो, बट टारगेट नेवर गोज अवे. तो मेरा टारगेट क्या था? मेरे को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट नहीं था. मेरा टारगेट ये था कि शादी ना करने के लिए जो भी सिस्टम अपनाना पड़े अपना लो, पर शादी नहीं होनी चाहिए. तो उसके लिए मैंने स्पोर्ट्स को एज ए ऑप्शन चुना. पढ़ाई में करता ही था, एजुकेशन में मेरे को इतनी प्रॉब्लम थी नहीं, क्योंकि अब ऊपर वाले ने शायद दिमाग अच्छा दिया था मेरे को. बचपन से ही मुझे बता दिया, राजा बेटा बनाया, तो राजा वाला दिमाग दिया होगा शायद. हाँ, यूज तो मैंने बहुत किया. यू विल बी सरप्राइज कि मैं कभी भी घर में पढ़ा नहीं आके. स्पोर्ट्स में ध्यान रहता था, स्टेमिना बिल्डिंग के काम के लिए सारा दिन पार्क में. पढ़ाई मैंने सिर्फ वो की. हाँ, आई नेवर मिस्ड ए क्लास. स्कूल में, कॉलेज में, इंजीनियरिंग में मैंने कभी अपनी क्लास मिस नहीं करी. और क्लास में जो पढ़ा दिया वो मेरे को कितना समझ में आया नहीं आया मुझे नहीं पता. बट आई नेवर अटेंडेड ए बुक, आई नेवर ओपनड अ बुक outside the class till engineering, almost final year. और चलते चले गए, होता चला गया, काम चलता चला गया. नंबर ठीक ठाक आ जाते थे. बहुत अच्छे नंबर लेने का टारगेट था ही नहीं. स्पोर्ट्स कैरियर बनाना, स्पोर्ट्स को कैरियर बनाना मेरा टारगेट था ही नहीं. और नंबर बहुत अच्छे ना आ जाए, ये टारगेट अचीव करने के लिए आई ज्वाइंट स्पोर्ट्स. मैं बास्केटबॉल का अच्छा प्लेयर माना जाता था. बैडमिंटन भी थोड़ी बार ठीक ठाक खेल लेता था. टेबल टेनिस भी खेल लेता था. तो ऑल काइंड ऑफ, एंड लॉन टेनिस ऑल्सो आई यूज्ड टू प्ले. मतलब स्पोर्ट्स में ये नहीं कि आई एम टॉकिंग अबाउट ए पर्टिकुलर स्पोर्ट. मुझे गावस्कर नहीं बनना था. मेरा एम धोनी बनने का था ही नहीं. मैं क्रिकेट बहुत अच्छी खेलता था. अपनी टीम का उस समय की पहला छक्का मैंने मारा था, फर्स्ट सिक्सर. तो वो भी पेस बॉल पर. तो मेरे को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था, पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में नहीं था, क्योंकि मुझे स्पोर्ट्स कैरियर नहीं बना था. आई वॉज क्लियर. क्यों नहीं बनाना था? बिकॉज आई वॉज ए बॉर्न किंग. इफ यू आर ए बॉर्न किंग देन स्पोर्ट्स इज नॉट योर कैरियर. योर कैरियर इज किंग, टू हैंडल किंगडम, to enjoy, to ensure that each person of my kingdom should enjoy life thoroughly till death. You understand what I'm saying? कि मुझे राजा बेटा कहा गया और मैंने मान लिया कि मैं राजा हूं. तो मेरा एकमात्र लक्ष्य था कि मैं होल लाइफ आई शुड बी हैप्पी. हैप्पीनेस इज द की. So I should be happy whole life out of me, and entire kingdom, each person on my kingdom, in my kingdom should be happy. Okay. जी. तो अश्विनी जी, आपने ये समझा कि मुझे अपनी किंगडम को संभालना है. और नेचुरली ऐसे लोग बहुत ज़्यादा किताबी कीड़े टाइप के लोग नहीं होते हैं. दैट यू ऑल्सो वरंट ऑफ दैट सॉर्ट. और आप स्पोर्ट्स में अपनी एनर्जी को कंज्यूम करते थे, एंड इट मस्ट बी गिविंग यू हैप्पीनेस डेफिनेटली कि आप स्पोर्ट्स में अपना टाइम और एनर्जी लगा रहे थे. अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये है कि आपकी किंगडम कौन सी थी, जिस किंगडम की आप बात कर रहे हैं. बिकॉज पर्सनली आई बिलीव दैट यू आर नॉट बॉर्न टू अ किंग. तो अब आप अपनी किंगडम मान कौन सी रहे थे कि आपकी किंगडम क्या है? I was not born to be a king. I was born king. There is a difference between the two. I was never a prince. Mind it. I was always a king. So I was born king. Probably the first time ऐसा हुआ होगा, शायद ये हो सकता है. मेरी मदर हो सकता है ज्योतिषी रही हो बहुत बड़ी, तो उन्होंने कहा ये तो बॉर्न किंग है.
not prince, not Yuvraj, directly the king. तो अब you ask me a question कि आपकी किंगडम कौन सी रही होगी, हाँ जी, ठीक है ना? तो मेरी किंगडम में मेरी टीम, स्पोर्ट्स में खेल रहा हूं तो मेरी टीम इज माई किंगडम, और मैं बहुत अच्छा नहीं खेलता तो सारे खुश रहते थे, कैसे? क्योंकि अगर मैं बहुत अच्छा खेलूंगा तो सारे में से जेलसी करेंगे। जो प्लेयर टॉप खेलता है, बास्केटबॉल है जैसे, इट इज ए टीम गेम, तो बास्केटबॉल में कोई एक प्लेयर बहुत अच्छा खेलता है तो सारे उससे जेलसी करते हैं, क्योंकि यू हैव टू लीड, यू हैव टू मेक हिम ए लीडर। That's all everywhere. दैट इज एवरीवेयर। सो आई नेवर यूज टू प्ले वेरी गुड, तो मेरे से कोई जेलसी करेगा नहीं कि एवरेज प्लेयर है, ठीक है। सो एवरीबडी वाज हैप्पी फ्रॉम मी, मेरी वजह से सब खुश थे। ये मीन्स आपकी किंगडम, अगर आप क्लास में बैठे हैं तो ये क्लास आपकी किंगडम है, आप बस में बैठे हैं तो ये बस आपकी किंगडम है, Yes. आप स्पोर्ट्स खेल रहे हैं तो ये टीम आपकी किंगडम है। Correct. दैट इज अ वियर्ड, बहुत अजीब सा कंसेप्ट है ये, कि आप जहाँ हैं वहीं अपने आप को किंग माने, और क्योंकि बाकी लोगों का एंजॉयमेंट डिस्टर्ब ना हो इसलिए आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस ना दें। ये अपने आप में बहुत ही अजीब सा कंसेप्ट है, और अगर मान लीजिए कोई भी पर्सन ऐसा करे तो उसकी लाइफ में शायद सक्सेस नहीं आएगी, क्योंकि हम क्लास में होते हैं तो हम बच्चों को अपने यही सिखाते हैं, हम खुद भी ये बिलीव करते हैं कि वी हैव टू गिव आवर बेस्ट, हम जो बेहतरीन कर सकते हैं हमें वो करना है, बिकॉज हमें अपनी एबिलिटीज़ को यूज़ करना है। तो वाई दिस आइडिया कि टू मेक अदर्स हैप्पी यू आर नॉट सपोज टू गिव योर बेस्ट, दैट इज अ वेरी वियर्ड कॉन्सेप्ट। That is the reason that I could, this is the precisely the reason that today Ashok Club I declared yesterday open. ओके, जी, ऐशो क्लब क्या है? Ashok, it is not Ashok Club actually, it is Live 16 Look 16 Ashok Club. The full name of the club is Live 16 Look 16 Ashok Club. यानी हैप्पीनेस कब होती है? उस एज में जब आपको किसी चीज की कोई टेंशन नहीं है, हाँ जी, तभी हैप्पीनेस आएगी, स्ट्रेस नहीं है। मैं जॉब में था तो मैंने आई नेवर परफॉर्म बेस्ट इन जॉब, आई वॉज नेवर इंटरेस्टेड। व्हेन आई स्टार्टेड माई बिजनेस आई नेवर परफॉर्म सो वेल, सो कॉल्ड वेल, आई वॉज ऑलवेज precisely well defined that my all expenses should be met, and that's it. अश्विनी जी, किंग शब्द का मतलब ही ये है द बेस्ट वन, हु हैज अ सुप्रीमेसी ओवर अदर्स, Yes. जिसकी बाकियों से जिसमें ज़्यादा स्ट्रेंथ है या जो अपने आप को प्रूव कर सके, हम उसको किंग कहते हैं। यहाँ आप इसके एडवर्स में आप ये बता रहे हैं कि आपने कभी अपने आप को प्रूव या अपनी फुल पोटेंशियल को शो ही नहीं किया, एंड यू वर अ बॉर्न किंग। ये अपने आप में दो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं। नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। आई मेड माई आर्म्स, वो आर्म्स एंड एम्यूनिशन कहते हैं ना कि यू शुड स्ट्रॉन्ग, एज यू सेड कि द पर्सन शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग, सो माई स्ट्रेंथ वाज हैप्पीनेस। So I took the parameter happiness and I ensured that this should remain with me ever and it should grow continuously. And the person whomsoever comes to interact with me, he should start feeling happiness. From my happiness, I will not share my happiness at all. See, that was another rule which I made. I will never share my happiness to anyone. That was my first rule. That I will not share my happiness to anyone, but the moment other person starts talking to me, he will start feeling happy or she will start feeling happy automatically. That was my strength. But how could you achieve that level? I mean, प्रसन्न रहना, हैप्पीनेस किसको नहीं चाहिए, और हम लोग इसके लिए बहुत एफर्ट करते हैं। एक लेवल पर पहुंचने के बाद लोग इसी ट्विस्ट में लगते हैं, इसी
कोशिश में लगते हैं कि हमारी लाइफ में हैप्पीनेस कैसे आएगी। आपने इसको कैसे अटेन किया इस लेवल को कि आपकी हैप्पीनेस डिस्टर्ब ना हो, वन थिंग, इसके बाद इस लेवल को कि जो आपसे मिले वही हैप्पी फील करे, हाउ कुड यू अटेन दैट? See, I don't know that, but I started collecting happiness from the universe. जिसके पास जितनी भी हैप्पीनेस थी सारी मैंने ले ली. I created myself into source. I created a magnet which used to draw happiness. आपने कोई मैग्नेट ऐसी बनाई अपने अंदर या बाहर, या मैग्नेट क्या, कैसे? See, एक कर्ण को समझो. मैंने यहाँ पे ना, मैंने एक्चुअली क्या किया, हैप्पीनेस की जब बात आई तो आई स्टार्टेड स्टडिंग आवर हिस्ट्री, आई वुड से. तो मैंने देखा कि आई वेंट इन द एरा ऑफ वामन अवतार ओके, फर्स्ट. हाँ जी, उससे पहले तो जो पूर्ण ह्यूमन तो थे नहीं, हाँ जी, तो आई डिडंट गो देयर. वट एवर दे डिड आई वाज नॉट कीन, आई वाज नॉट इंटरेस्टेड. ओके, I even Prahlad I was not interested because I don't think he was happy at all ever. प्रहलाद, हाँ, उसको तो हमेशा मारने के लिए लगे रहते थे ना लोग, तो हैप्पी कैसे हो जाएगा बेचारा. वो तो कृष्ण के साथ भी था. एग्जैक्टली. तो मैं वही कह रहा हूँ कि मैं पहले वामन अवतार को मैंने समझने की कोशिश. आई डिडंट स्टडी एनी बुक, माइंड इट. सी द की इज दैट आई डिडंट स्टडी एनी बुक, आई डिडंट स्टडी एनी लिटरेचर, आई डिडंट स्टडी हिस्ट्री एट ऑल. हिस्ट्री में तो मेरे को बिल्कुल इंटरेस्ट था ही नहीं. हिस्ट्री में मेरे को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था. और मैंने अपने आप को डिसाइड किया कि यार मेरी हैप्पीनेस मेरे से कम नहीं होनी चाहिए. सो आई वॉज ए लोनर, यू कैन से. वो कहते हैं ना, लोनर कहते हैं ना, उसको क्या कहते हैं? लोनर उन लोगों को कहते हैं जिन्हें अकेले में रहना, खुद में रहना पसंद होता exactly. है. इंट्रोवर्ट भी कह सकते हैं ऐसे लोगों को. ठीक है. तो भी मतलब आई एम ट्राइंग टू कन्वे दैट आई वॉज ए लोनर, बट आई वॉज ऑलवेज विथ टीम. Then I mean, you were a loner and you were always with team. That's the key. So I was a sportsman. Sports without team is a failure. I mean, it doesn't exist at all. At least two people you require. So it is a teamwork. But I am a loner. I am a loner because I understood Gita very well just by listening to it in some Mahabharat serial or something. कि भैया अपने कर्म अपने आप को भुगतने पड़ते हैं. No one else can contribute anything. He can be responsible to make you do some karam which you don't want to do. But karam phals are all yours. So I am a loner. Everybody is a born loner. But I used to be the member of each team. And during my college days, I came to know that there were some 4-5 groups in the class. होता ही है, हर क्लास में दो चार लोगों के ग्रुप बन जाते हैं. एंड आई वॉज द मेंबर ऑफ ईच ग्रुप. Unknowingly, I didn't know that that is the case. But after now, if I study, I find that I was a member of each group. Okay, fine. I was a topper of the college. Fine. I was a loner, so I was a topper. मतलब समझो ना कि topper is always a loner. Don't you think? Yeah, that is a reality. That is a reality. Yeah. So I was a loner, so I became a topper. The one who becomes a topper is a loner. जो पहाड़ पे सबसे ऊंचे पहुंच जाएगा वो लोनर होगा. It's not the other way around कि क्योंकि आप लोनर हैं तो इसलिए you are bound to be a topper. ऐसे नहीं. No, I never top. I had no intention of topping any college. I told you that earlier itself, that I had no intentions for getting marks. I had no intentions of. I had only one intention, फेल नहीं होना है और बहुत अच्छे नंबर नहीं आने हैं. ये दो चीजें मेरी क्लियर थी. नंबर जितने आ जाए ठीक है, फेल नहीं होना है. ठीक है. और मेरा टारगेट हुआ करता था 40%. ओके,
कि पास होना है, पासिंग मार्क्स 33%, तो 40 तक आ जाए तो ठीक है। और फिर से मेरे 34-35 ही रहते थे, हर बार तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बट एक बार लोगों ने कहा दिया ऐसे थोड़ी होता है, ये थोड़ी होता है, वो थोड़ी होता है। मैंने अच्छा, तो कॉलेज में आई टॉप, जबकि मेरे रूटीन में कोई चेंज नहीं, नथिंग, आई डिडंट चेंज एनीथिंग इन माई सेल्फ, इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू चेंज। आई वाज अ लोनर, सो आई वाज अ लोनर, सो आई टॉप्ड इन द कॉलेज। तो पीपल रियलाइज अच्छा होता होगा, मतलब दे वर ऑल्सो डाइसी अबाउट मी, के मेरे बारे में वो कुछ कहने से ना सोचते थे छोड़ यार इसके कहना कोई बेकार है, ये ही इज अ पर्सन हु डज, जिसके बारे में कोई पता ही नहीं है क्या कहता है क्या नहीं कहता है, क्या करता है क्या नहीं करता है, और सबको पता है मैं क्या करता हूँ। आई यूज्ड टू प्ले स्पोर्ट्स, यार स्पोर्ट्स इज अ पब्लिक इवेंट, तो ऐसा कुछ था नहीं जो मैं ऐसा करता था जो किसी को ना पता लगाओ, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। आई यूज्ड टू प्ले ऑलमोस्ट 10 hours a day अदर देन कॉलेज टाइम। खाने का एक आधा घंटा खाने का लगता है, 15-20 मिनट में खाना पूरा आ जाता था। तो इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम आई स्पेंड ऑन रोड्स, नॉट लोनर इन टीम। जी ओके, तो आप टीम में रहकर भी लोनर कैसे रहना है, ये स्किल आपके अंदर धीरे धीरे या तो डेवलप होता गया या आप उसके साथ बॉर्न हुए थे, ये तो मेरे लिए कहना मुश्किल है। बट द गेम इज दैट ड्यूरिंग योर कॉलेज ईयर्स, कॉलेज के दिनों में आप एक लोनर भी थे और एक टीम प्लेयर भी थे, एंड यू वर आउट परफॉर्मिंग। स्कूल में भी, दिस वाज इन स्कूल आल्सो, सेम स्टोरी वाज इन स्कूल आल्सो, दैट आई वाज ए लोनर एंड आई वाज ए टीम मेंबर, आई वाज इन एनसीसी, आई वाज इन स्काउट, everything I have done to just get rid of studies, I did everything. Okay. Yeah. Okay, fine. जी। तो अब जब एक बार कॉलेज खत्म होता है, कॉलेज की एजुकेशन पूरी होती है, उसके बाद शुरू होता है जिम्मेदारियों का समय, एंड पीपल स्टार्ट देयर प्रोफेशन, जो भी काम या जॉब बिजनेस जो भी करते हैं, एंड उसके बाद घर वालों का प्रेशर आना शुरू हो जाता है दैट यू शुड गेट मैरिड। ट्रेडिशनली भारत में ऐसे ही चल रहा है, अक्रॉस ग्लोब आई शुड से। तो आपकी भी पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसा ही हुआ होगा? हाँ, बताता हूँ, वेरी इंटरेस्टिंग। देखो, व्हेन आई फिनिश्ड माय इंजीनियरिंग, देन आई गॉट ए कैंपस इंटरव्यू एंड आई गॉट सिलेक्शन इन HCL। दैट टाइम HIL, इट यूज्ड टू कॉल HIL। HIL इज हिंदुस्तान इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड, में इंस्ट्रूमेंटेशन डिवीजन ऑफ HCL आई वाज वर्किंग फॉर, and it was well settled. That time highest salary was paid to me, so I was getting the highest salary among all the engineers, all the college mates, all the classmates. Many of them might be getting, I don't know, I don't say that I was the only one getting, but I was one of them who was getting highest salary of that time. Then I started doing a job. After a while my parents started looking for a groom for my sister. She was younger than me, but only 2 years younger than me, or maybe 3. So naturally भारत में ये है ही है कि लड़कियों की शादी पहले की जाती है अगर तकरीबन एज बराबर की हो तो उन्होंने लड़का देखना शुरू किया और लड़की का विवाह पक्का हो गया। मतलब माई सिस्टर was her marriage was fixed. She finished her B.Ed, graduation and B.Ed, and she joined a teaching profession, and then marriage. Of course, that is the situation, that is the scene which goes. You finished your education, you joined the job, now you marry. So when her marriage was fixed, it didn't happen, but when it was fixed, when it was fixed, then I started thinking कि अब मेरा नंबर लगेगा। मेरे दिमाग में आ गया एकदम से कि अब मेरा नंबर लगेगा। तो मैंने कहा तो I am getting into a dangerous situation. So you will be surprised that I resigned the job and came back home. My mother was not ready to believe that this guy has left job. My parents, none of them was ready to believe that I will have, because we belong to a very average family, and the contribution of my salary was, of course, a major one of the good parameter to support the marriage ceremony and things like that. But
I worked for 2 years, so I had that kind of money which was enough to take care of marriage put together. So sister marriage was not an issue. For that we had the sufficient collection, whatever was required at that time. This I am talking about 85 or so. तो मेरे को लगा कि अब मेरा नंबर लगेगा, तो मैंने इमीडिएटली रिजाइन कर दिया. आई लेफ्ट द जॉब एंड माई पेरेंट्स वर नॉट एट ऑल ready to believe that I have resigned. And after a month, my elder sister of my mother, my Mausi, she was here for, I don't know whether my mother called her or she was here to just to meet. And she asked me, अश्विनी इधर आ. हाँ जी. कहता तू सच सच बता, तूने रिजाइन कर दिया कि नहीं कर दिया. The situation had gone to that far. I said मैंने कर दिया रिजाइन तो मैंने कर ही दिया है. कहते कैसे पता लगेगा. तो I showed them the copy के this is my resignation copy. मुझे पता तू पूछोगे तो मैंने फोटो कॉपी करा के रखी थी. तो फिर मेरी मौसी ने मेरी माँ को कहा कि इसने कर दिया है रिजाइन, इसके भरोसे मत रहना. वो कहते हैं कि हम तो इसके भरोसे कभी थे ही नहीं. मतलब शुरू से ही पता, क्योंकि राजा है तो इस राजा का भरोसा तो कभी किया ही नहीं जा सकता. सी दी कॉन्सेप्ट वाज कि मैं राजा बेटा हूं तो मेरा भरोसा मत करना बिल्कुल भी. सो नोबडी वाज रेडी टू हैव फेथ इन मी एट ऑल. सो दैट बिकेम द प्रोबेबली द प्राइम रीजन दैट आई वाज एवर हैप्पी. ड्यूरिंग द स्कूल एट 9th क्लास वी यूज्ड टू सेलेक्ट ए सब्जेक्ट. दैट 8th पास किया तुमने, मिडिल क्लास, and now you have to choose your branch. My father's family was total, all my chachas, all my buas, they were all from account side, commerce side. I decided to go for science. My father said, if you do science then you are left alone. There is no one in our history who has studied science. Who has studied science? We are Baniyas, so we can only do commerce and we can teach you only commerce. If you do science, you are out of the line. So that was the first time I felt that what has happened. मैंने कुछ गलत किया क्या. तो we were standing in front of this teacher. जो फॉर्म भर रहा था उसने देखा कि मार्क्स इसके ऐसे हैं, he can get science also, commerce also and arts also. Any subject he can go to, he will do, he can manage, not a big deal. तो मैंने कहा I want to take science. So when my father said this statement that now you are left alone in the entire family, entire history, then I got disturbed for a moment. And I asked that teacher, what are the subjects in commerce? So he took the name economics. I said, no, I am not going to read commerce. Forget it, I will read science. And you know what was the reason of picking up science? The prime reason of picking up science was उसमें पढ़ना नहीं पड़ता है. I knew it well because during middle we studied science and I know that science is the only subject जिसे तो पढ़ना नहीं पड़ेगा. So I picked up science and I was thrown away from my family kind of कि अब तुम्हें को पढ़ा तो सकता नहीं कोई, तो अब तो जो कुछ करना है तेरे को ही करना है. So I was all the time leaving that moment apart. When I asked him the subjects of commerce, I was ever happy. Okay. So जो मैं आपकी बातों से डिराइव कर पा रही हूँ वो ये कि आपने जो भी कुछ किया हमेशा अपने मन से, अपने मन को फॉलो करते हुए किया. एक बहुत ही अच्छी हाईएस्ट पेइंग सैलरी को आपने रिजेक्ट कर दिया, जॉब से रिज़ाइन कर दिया. योर फैमिली वाज फ्रॉम कॉमर्स साइड बट स्टिल यू ऑप्टेड फॉर फ्रॉम कॉमर्स साइड दे वर बट यू वेंट फॉर साइंस. अपने लिए रास्ता खुद बनाया, अपने लिए रास्ता खुद चुना एंड वो डिसीजंस लिए जो कि कन्वेंशनल सोसाइटी में जिनको
हम कभी भी एक करेक्ट डिसीजन नहीं कहेंगे। हमारे खुद के ही घर में कोई इस तरह से बिहेव करे तो वी वुड डिस्कार्ड दैट पर्सन की पीटने वो तो मेरे को भी कर दिया था। So how do you think that such kind of decisions benefited you in your journey of life? So when I resigned, तो my boss asked me कि अच्छा have you got another job? I said enough of job यार, अब कौन, मतलब my boss, and I said enough of job यार, अब कौन करेगा जॉब, मेरे बस की नहीं है नौकरी करना। तो he was not ready to believe. The first parameter was that there was no one who used to believe me for anything. He said, I can't believe that. You must have got some other job, then only you have resigned. Because he knew my family background. But I said, sir, जॉब तो नहीं करूंगा अब मैं। तो कहते हैं क्यों? मैंने सर अपना काम शुरू करूंगा, अब मैं कुछ तो करूंगा। कहते पैसे जा नहीं तेरे पास। मैंने सर काम करने के लिए पैसे की जरूरत नहीं होती। तो ही वॉज सरप्राइज ऑन दिस स्टेटमेंट कि काम शुरू करने के लिए पैसे की जरूरत नहीं होती, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं सर काम करने के लिए पैसे की जरूरत नहीं पड़ती। आई मेड दिस स्टेटमेंट टू हिम एंड माई रेजिग्नेशन पीरियड वॉज 2 months एंड दैट गाय वॉज कश्मीरी पंडित। जो मेरे बॉस थे वो कश्मीरी पंडित थे, समझदार तो थे ही नेचुरली। ही वॉज आर रीजनल मैनेजर। तो उन्होंने मेरे से ना वो देन व्हेन आई रिजाइन एंड व्हेन आई सेड दैट के अब मैं अपना काम करूंगा, तो वी यूज्ड टू इंटरेक्ट। वो जब भी वो फ्री होते थे तो मेरे को बुला लेते थे बात करने के लिए। कहते तू क्या कर, तूने काम शुरू कर दिया क्या ऑलरेडी? मैंने सर रिजाइन करके तुम छोड़ोगे तो मैं काम शुरू करूंगा ना, जो मेरे पैसे बनते हैं वो आप दोगे तो उन पैसे से मैं काम शुरू करूंगा। कहते तेरे कितने पैसे बनेंगे? मैं सर 2-4 हजार तो बनेंगे ही ना। कहते 2-4 हजार से काम शुरू होता है? मैं सर आप दो तो सही, फिर देखूंगा क्या करना है। इट वॉज दैट काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स वी यूज्ड टू इंटरेक्ट। Or you will be surprised that in the last week of my resignation, when we were talking, I said, "Sir, आप भी ये नौकरी छोड़ दो, अपन मिल के काम शुरू कर देंगे." I made this statement to him. कहता है कि अच्छा चलो सोचेंगे। मतलब he didn't refuse, he didn't say anything, he just said अच्छा चलो सोचेंगे। And मेरा हिसाब हो गया और 5,000 रुपए मेरे को मिले थे। मेरा पीएफ था शायद, पीएफ ना 2 साल के बाद शायद वो होता था, तो इट वाज लाइंग विद द कंपनी, सो दे रिलीज्ड इट विदाउट एनी पेपर वर्क, नॉट मच पेपर वर्क वाज रिक्वायर्ड। तो उन्होंने मेरे को 5,000 रुपए दिए थे, 5,100 या कुछ रुपए थे, उतने पैसे मिले मेरे को। और फिर मैंने क्या अनफॉर्चुनेट, देखो मेरी किस्मत कितनी अच्छी है खराब है ये पता नहीं मेरे को, कि माई फादर हैड बुक्ड ए स्कूटर वेस्पा बजाज 10 years बैक, और दैट यूज्ड टू हैव अ बिग प्रीमियम, यू नो। बजाज स्कूटर की प्रीमियम हुआ करती थी और बहुत मुश्किल से नंबर आया करता था उसका। You mean that it took him 10 years to get that scooter? हाँ, that premium, that booking was done almost 8-10 years back, और वो उसका नंबर आ गया बाई चांस जब मैंने नौकरी छोड़ी, मतलब मैं रिलीव हुआ। तो वो स्कूटर 5,000 रुपए दे करके स्कूटर ले आया। माई फादर थॉट कि वी विल सेल इट एंड वी विल गेट सम 2,000 रुपीज एक्स्ट्रा एंड दे विल गेट यूज्ड। तो बट आई सेड नो, आई नीड स्कूटर, सो ही सेड ओके यू टेक इट। तो वो जो 5,000 मेरे थे वो मैं 5,000 रुपए दे के वो स्कूटर ले आया। पेट्रोल डलवाने के पैसे मैंने पिताजी से ही लिए थे। बट आई गॉट दैट स्कूटर एंड then I started moving around, and you will be surprised that whatever skills I had, I used to get about 22,000 rupees as salary when I resigned, and I was able to work and earn almost 5,000 rupees per month by doing some छोटा मोटा work, some here and there, consultancy, किसी को कुछ सलाह दे दी, किसी को कुछ कर दी। I was an expert of my field. तो उसकी एक्सपर्टीज को लोगों ने यूज किया और मेरे को पैसे बन जाते थे। तो आई वॉज मेकिंग मोर मनी देन आई यूज टू मेक इन दी ऑलमोस्ट डबल। वन थिंग, सेकेंड थिंग, माई सर्कल इंप्रूव, माई वर्किंग सर्कल इंक्रीज, द पीपल हु वर इन कनेक्शन विद मी दैट टाइम वर ऑल बिकॉज ऑफ दिस, they were all factory owners, small scale factory owners. So
they were all 20 years, 30 years senior than me. So we used to have very good interaction. Because technically I was very strong and I used to understand their rejection problems. So I became rejection control expert. Okay. So here was the new role which you were playing as a rejection control expert. आपने जॉब छोड़ के अपना कंसल्टेंसी का काम शुरू किया. घर में नेचुरली इसके लिए कुछ रेजिस्टेंस आया लेकिन बहुत जल्दी आप जॉब से ऑलमोस्ट डबल अर्न कर रहे थे. बात हो रही थी शादी की. आपने डिसाइड किया था कि आपको शादी नहीं करनी है, इसीलिए आपने जॉब से रिजाइन किया था, लेकिन स्टिल यू वर अर्निंग प्रेटी वेल. तो शादी तो आपकी हुई ही होगी. वही मैं कह रहा हूँ ना, उसको बता रहा हूँ ना कि जब हुआ मेरे ख्याल से जॉब मैंने की 2 साल. 82 आई ज्वाइंड एंड 87 आई गॉट मैरिड. 5 साल. और 84 में मैंने जॉब छोड़ दी थी. हाँ जी. ठीक है जी. तो जब 2 साल हो गए यानी 86, हाँ जी. आई रियलाइज्ड कि मेरे घर वाले मेरी शादी करे बिना मानेंगे नहीं. ओके. ये मुझे समझ में आ गया. अब उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा पता नहीं मेरे को, या क्या बात करते होंगे आपस में, बट मुझे समझ में आ गया कि ये करनी तो पड़ेगी. तो आई सेड ओके कर लूंगा. आई एग्रीड कि चलो शादी कर लेंगे, कोई बात नहीं. जहाँ इतने काम किया वहां पे एक काम ये भी. आई टुक दैट एज ए ओनली एज ए वन ऑफ द प्रोफेशन, नथिंग मोर देन दैट. कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये करनी तो पड़ेगी तो चलो कर लेते हैं. और आई वॉज समहाउ न्यू, आई न्यू इफ आई गो टू गेट मैरिड, इफ आई गेट मैरिड, तो आई विल गेट ए फीमेल फ्रॉम बिट्स पिलानी. somehow that thought was there कि अगर शादी करूंगा तो फिर कोई ना कोई पिलानी की लड़की आए. तो इट हैपेंड. वो भी एक कहानी है, बट ठीक है, हो गई. अब तो अब प्रॉब्लम क्या आई है कि नाउ आई हैव टू शेयर माई हैप्पीनेस विच आई वॉज नॉट एट ऑल रेडी टू, which I was not at all ready to share. That decision was mine. शादी करूंगा नहीं करूंगा, oh that situation has changed. But happiness I will not share my happiness. That I kept. I kept that intact and decided कि यार अब happiness तो I am not going to share. Now what do I do? तो then I started withdrawing happiness of others. You know, started drawing happiness of others. कि सबकी happiness मेरे पास आ जानी चाहिए. I made myself such a magnet that I used to be ever happy and the person who is talking to me used to become happy. तो ये आप actually share कर रहे हैं happiness. You are not withdrawing the happiness. I withdrew. वो share मैंने तरीका निकाला ना. See, that is what the trade secret is which you are asking me and I am revealing it today. Okay, because now I have already raised the club, I have already declared the club open, तो अब मेरे को बताना तो पड़ेगा ही. तो what I used to do was I used to take away happiness of the people. Take away. हाँ. I used to pull their happiness to me. अगर ऐसा होता तो जो आपके कांटेक्ट में आता वो अनहैप्पी फील करता. लाइक नहीं, यही तो गेम है. हैप्पीनेस आएगी. अरे यही तो गेम है. आप समझो, बाली एक कैरेक्टर हुआ है. अगर आप रामायण को पढ़ोगे तो बाली एक कैरेक्टर हुआ है. वो क्या था? उनको ये वरदान था बाली को कि जो उनके सामने होंगे, उनके ओपोनेंट जिनसे वो लड़ रहे हैं, उनकी आधी शक्ति बाली में आ जाएगी. तो यानी कि बाली विल बिकम 1.5 गुना 1.5 टाइम्स स्ट्रॉन्गर एंड दैट पर्सन विल बी लेफ्ट विद 0.5 स्ट्रेंथ. तो अगर आप दूसरे की हैप्पीनेस को विड्रॉ कर रहे हैं समहाउ, तो उस सामने वाला विल बिकम लेसर हैप्पी, पहले से कम हैप्पी. जबकि यू आर सेइंग कि जो आपसे बात करता है वो हैप्पी हो जाता है. तो हाउ? अब एक बात समझो कि अगर सामने वाले के पास हैप्पीनेस बिल्कुल भी नहीं है, ओके, तो क्या होगा? बाली तो आधा लेता था. आई यूज्ड टू ड्रॉ एंटायर. So I knew that some technology exists
which I can use to draw happiness of the other people in me. And the other person has left with zero happiness. Yes. तो मेरे से बात करेगा तो बेचारे को हैप्पीनेस थोड़ी बहुत तो मिल ही जाएगी ना. अच्छा, द मोमेंट जिस क्षण सामने पर्सन आया आपके, तो ही बिकम्स एकदम जीरो हैप्पीनेस लेवल. नहीं. सॉरी. आई नेवर सेड दैट वो मेरे सामने आया. ओके. आई स्टार्टेड विड्रॉइंग हैप्पीनेस थ्रू यूनिवर्स ऑफ एवरीबॉडी. ऐसे नहीं हो सकता. ये तो जैसे साइंस फिक्शन मूवीज में होता है, या जैसे हमने किसी मूवी में देखा कि मोबाइल उड़ने लगे हैं. दिस इज समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. दैट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल. आई एम सो सॉरी. अच्छा, can't you see that anybody and everybody in the universe today, on planet Earth is unhappy, he is बीमार. Can't you see this? हाँ, ये है. कैसे? ये कैसे हुआ? ये तो 80s में भी था, 70s में भी था. हाँ, तो मैं कब मना कर रहा हूँ? ये तो पहले से भी था, महाभारत के टाइम से भी था. Absolutely. और रामायण काल से भी था. तो इसमें हम ये नहीं कह सकते कि अश्विनी अग्रवाल ने सबकी हैप्पीनेस. तो ये मैं बताऊंगा नहीं ना, बट किया यही था मैंने. बट यू वर बोर्न इन 1960 as Who far as cares? information goes. Who cares? पुनर्जन्म. मीन्स आप पिछले जन्म में बाली जैसा कुछ रहे. और मुझे नहीं पता, बट मुझे ये पता है कि even during रामायण happiness was not there. Yes, that is true. So even in सतयुग there was no happiness. हाँ, हमें यही मिलता है कि people were suffering. कोई कुछ वरदान के लिए ढूंढ रहे हैं, कोई तपस्या कर रहे हैं, कोई युद्ध कर रहे हैं, बट हैप्पीनेस वाज मिसिंग. यस, एंजॉयमेंट वाज मिसिंग. शायद शंकर जी एंजॉय कर रहे हो ना, बट जिसने वो बेचारे तो घूमते ही रहते थे हर समय. एब्सोल्युटली. तो देयर वाज एब्सोल्युटली प्रोबेबली नो वन हु वाज एक्चुअली एंजॉयिंग. चाहे ब्रह्मा जी हो, चाहे विष्णु जी हो, चाहे शंकर जी हो. यस. पर आपने सबकी हैप्पीनेस विड्रॉ कर ली है, मानना थोड़ा मुश्किल है. पर चलिए हम इससे आगे चलते हैं कि आपने कुछ किया या नहीं किया, बट एवरीबडी इज लेफ्ट विद नो हैप्पीनेस. दैट इज अ रियलिटी. नाउ अब आपने ये कहा कि कुछ आपने अपने आप को इस तरह से डिज़ाइन किया कि जो आपसे मिले पर्सन या आपसे बात करे, उसको हैप्पीनेस आपकी फील होने लगे. समथिंग जैसे सन, सूरज वैसा का वैसा ही है, लेकिन सूरज की वार्मथ हम फील कर पाते हैं. Exactly. जबकि सूरज पे कोई चेंज नहीं आता जब हम Same as चंद्रमा also. Okay. Same as stars also, nakshatras also. Yeah. That they remain as it is. They remain as it is, but we enjoy their energy or warmth or whatever they are emitting. और इसी तरह से एक तरह से हम कह सकते हैं कि आप एक ऐसा सूरज है जिसमें से हैप्पीनेस निकलती है. नहीं, मैं एक ऐसा सूरज नहीं हूँ. मैंने एक सूरज बना दिया, निश्चल सूर्य. आई फैब्रिकेट. आई एम ए डिजाइनर, आई एम ए टेक्नोलॉजिस्ट, आई एम ए टेक्नोक्रेट. सो आई फैब्रिकेटेड ए सन called Nishchal Surya, and that is throwing happiness, and the person whomsoever comes to me, he just talks to me and he starts feeling happiness because he starts getting that warmth from that Nishchal Surya. जी. मीन्स निश्चल सूर्य में से हैप्पीनेस की एमिशन होता है. हाँ. एंड आपसे बात करके निश्चल सूर्य का एमिशन हमें मिलता है. Yes. या किसी को भी मिलता है. Yes. ओके. तो अब जिस ऐशो क्लब की शुरुआत की गई है, जिसको हम लिव 16 लुक 16 ऐशो क्लब, जो आपने और आपकी वाइफ ने मिलकर शुरू किया है, इसमें बेसिकली जो लिव 16 लुक 16 का कंसेप्ट है, दैट इज ऑल अबाउट हैप्पीनेस. क्या ऐसा है कि हमारी लाइफ में हैप्पीनेस आएगी, देन वी विल बी एबल टू लिव लाइक 16 और लुक लाइक 16? इज दैट सो? नहीं. If you live like 16, if you start working in the direction of look 16, live 16, तो without happiness you cannot build. मीन्स हैप्पीनेस एक ऐसा इंग्रेडिएंट हो गया जो हमें लिव 16 लुक 16 की तरफ जाने के लिए चाहिए ही चाहिए. And it rides on Shukra. It is a Shukra molecule which can absorb happiness from that Nishchal Surya. यानी कि हमारे अंदर एक शुक्र मॉलिक्यूल है. निश्चल सूर्य में से हैप्पीनेस को एब्जॉर्ब करने के लिए हमें अपने शुक्र मॉलिक्यूल की हेल्थ या उसकी ज़रूरत पड़ती है.
और हैप्पीनेस अगर नहीं है हमारी लाइफ में तो वी कैन नॉट लिव लाइक 16 और लुक लाइक 16. नेवर That is a- नेवर that is a- नहीं, यहाँ पर मैं एक बात और कहूंगा कि दैट हैप्पीनेस रीचेज शुक्र. हाउ? दैट ऑल्सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट वो तो- हैप्पीनेस इज रिलीज बाय निश्चल सूर्य हाँ जी and Krishnansh in the air जी is carrying that happiness, ओके which if you take it from him, from Krishnansh, your Shukra will start getting that happiness. ओके You understand? The carrier of happiness from Nishal Surya is Krishnansh, ओके which is the energy of or the soul of air. तो कृष्णांश हमारे पास निश्चल सूर्य से लेकर एनर्जी हमारे पास Happiness. हैप्पीनेस निश्चल सूर्य से हैप्पीनेस लेकर कृष्णांश और हमारे शुक्र तक लेकर आएगा. नहीं नहीं, कृष्णांश लेकर आएगा एंड शुक्र हैज टू एब्जॉर्ब इट. शुक्र हैज टू एब्जॉर्ब. So you have to prepare, you have to make your Shukra eligible so that it starts absorbing. तो हमारा काम है अपने शुक्र को इतना एलिजिबल बनाना कि हम निश्चल सूर्य से हैप्पीनेस जो कृष्णांश लेकर आ रहे हैं. कृष्णांश इज कंटिन्यूअसली ब्रिंगिंग द हैप्पीनेस. Oh yes, yes. ओके तो कृष्णांश इज गेटिंग द हैप्पीनेस फ्रॉम निश्चल सूर्य. वो तो जैसे बांटते फिर रहे हैं हाँ. बट हम उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं. वो हमारे शुक्र की एलिजिबिलिटी पुअर है. शुक्र की एलिजिबिलिटी पुअर है. Right. तो अब अश्विनी जी ये शुक्र की एलिजिबिलिटी बढ़ाने के लिए ये मेरा आज का लास्ट सवाल है आज के लिए क्योंकि ये लंबा टॉपिक है. लिव 16 लुक 16 एशो क्लब. इसको हम एक सीरीज ऑफ डिस्कशंस में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं. आज के लिए ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि शुक्र मॉलिक्यूल की हमारा शुक्र मॉलिक्यूल हैप्पीनेस को एब्जॉर्ब शायद बचपन में तो करता है. बिकॉज हम देखते हैं एक छोटा बच्चा इज हैप्पी. वो हमेशा एक हैप्पीनेस की स्टेट में रहता है. लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है हम कहते हैं जिम्मेदारियों के बोझ तले वो दब गया या दब गई. बट द फैक्ट रिमेन्स दैट दिस इज अ रियलिटी कि हैप्पीनेस खत्म हो जाती है. तो क्या क्या होता है ऐसा कि शुक्र मॉलिक्यूल की एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है हैप्पीनेस? क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हमारे पास शुक्र मॉलिक्यूल है उसका क्या करना है और बाकी जो मॉलिक्यूल है उसका क्या करना है. वी हैव नॉट इवन ट्राइड टू अंडरस्टैंड आवरसेल्व्स. वो कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन. व्हाट इज सेल्फ रियलाइजेशन? आई फेल टू अंडरस्टैंड. देयर इज नथिंग कॉल्ड सेल्फ रियलाइजेशन. I can make self-realization happen to you in 5 minutes, provided you are eligible. You have to first achieve the eligibility to start understanding. अरे IIT में अगर आपको एडमिशन लेना है तो IIT की एलिजिबिलिटी लाओगे कि नहीं लाओगे? लानी पड़ेगी, कोई चॉइस नहीं है. तो इसीलिए सेल्फ रियलाइजेशन के लिए अगर आप अपनी एलिजिबिलिटी ले आते हो तो आई कैन मेक यू सेल्फ रियलाइज इन 5 minutes. जी. तो बेसिकली अगर हम अपने शुक्र मॉलिक्यूल के को चाहते हैं कि वो हैप्पीनेस को एब्जॉर्ब करे जो कि नेचुरली सब चाहते हैं, यही एक रास्ता है लिव 16 लुक 16 की तरफ जो जाता है. जी. हम में से कोई भी बूढ़ा नहीं होना चाहता. हमारी किसी की भी कोई कितनी भी एज हो, वी डोंट वांट एजिंग साइड इफेक्ट्स ऑन आवर बॉडी, ऑन आवर माइंड, ऑन आवर एनर्जी लेवल. राइट. तो इसके लिए शुक्र मॉलिक्यूल की हेल्थ को मेंटेन करना इज एब्सोल्युटली इम्पोर्टेंट, जिसके लिए सेल्फ रियलाइजेशन इज द की. इज दैट द की? एंड सेल्फ रियलाइजेशन कैसे होगा? सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब क्या है? अपने आप को जानना समझना. तो लोग कहते हैं कि नेचर के साथ रहना सीखो, ओके. प्रकृति के साथ रहना सीखो. बट किसकी प्रकृति? हर इंडिविजुअल की अपनी अपनी प्रकृति है. तो अपनी प्रकृति के साथ रहना सीखो. जो स्टेटमेंट कही गई है प्रकृति के साथ रहना सीखो, इसका मतलब है कि अपनी प्रकृति के साथ रहना सीखो. आपकी प्रकृति क्या है ये समझना है तो ये मैं आपको बता सकता हूं, चाहे आप सेल्फ रियलाइज हो या ना. ओके. जैसे बच्चा भी है वो अपनी ही प्रकृति के साथ रहता है. हमारे चाहने से बच्चा एक्ट नहीं करता. बच्चा अपने ही इच्छा के अकॉर्डिंग, अपनी ही
नीड के अकॉर्डिंग बच्चे की एक्टिविटीज रहती हैं। गर्भकाल जी। जो छोटा बच्चा है, गर्भकाल नहीं, प्रेगनेंसी में नहीं, डिलीवरी के बाद भी। तो गर्भकाल 3 साल का होता है ना? ओके, हाँ, 3 साल तक का बच्चा इज ऑलवेज बिहेविंग एज पर हिज और हर वांट। या तो वो एक्चुअली अपनी प्रकृति के अनुसार चल रहा है। Right. उसको ठंड लग रही है तो वो बताएगा या नहीं बताएगी, और उसके अकॉर्डिंग वो चलेंगे, तो दे आर इन हैप्पीनेस मोड। Right. हम अपनी प्रकृति के साथ नहीं चल पाते हैं, इसीलिए हमारा शुक्र मॉलिक्यूल वीक होने लगता है। करेक्ट। एंड ये डिस्टर्बेंसेस जिसे अनहैप्पीनेस कहते हैं वो हमारी लाइफ में आने लगती है। तो लैक ऑफ हैप्पीनेस से अगर हम जूझ रहे हैं तो हमारे पास लिव 16 लुक 16 का एक ऐशो क्लब अब आ चुका है जी। जिसमें इसमें अगर कोई क्लब मेंबर बनना चाहे इस क्लब का, जी। तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है या क्या फिनोमेनन है, क्या प्रोसेस है? बहुत इजी है। 11,000 रुपए की एंट्री वो मेंबरशिप है, और एक उसमें ट्रेनिंग दी जाती है। फर्स्ट लेवल ऑफ ट्रेनिंग इज गिवन दैट नाउ यू कैन द एंट्री लेवल यू हैव ऑलरेडी क्रॉस्ड, बट you have to start maintaining your eligibility. One parameter, one value is given to him or her, whomsoever becomes the member. तो उसको एक वैल्यू बता दी जाती है, शंख वैल्यू, that this is the value you have to maintain to remain the member. If the value falls below, then you cannot be member. For that the procedure is given, practices have to be done to maintain that value. मीन्स हमें 11,000 पे करेंगे, एक ट्रेनिंग हम लेंगे, हमें एक वैल्यू को मेंटेन करना है, और उस वैल्यू को मेंटेन कर रखेंगे तो हम क्लब के मेंबर बने रहेंगे जी। उस क्लब की कोई मेंबरशिप फीस भी है, जैसे मंथली मेंबरशिप फीस या इस तरह का कुछ? नहीं, उसको कोई फीस नहीं है, सिर्फ पहले फर्स्ट ट्रेनिंग की फीस है, टू दैट यू एक्वायर द एलिजिबिलिटी टू रिमेन इन दी। सी, जो क्लब के जो इवेंट्स होते हैं उसमें आप लोग पार्टिसिपेट करने लायक होगे तो फायदा होगा ना, नहीं तो उस अगर तुम्हारी एलिजिबिलिटी नहीं है तो तुम्हें पार्टिसिपेट करने नहीं दिया जाएगा। मेंबरशिप तो तुमने ले ली, बट अगर एलिजिबिलिटी मेंटेन नहीं रखी तो तुम्हें पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा। तो पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे तो फिर फायदा क्या होगा क्लब मेंबर बनने का? तो इसका मतलब कि एक एलिजिबिलिटी अपनी मेंटेन रखनी है, बहुत जरूरी है, और वो आप मेजर कर लेते हैं जी, सम जी, जी। इंस्ट्रूमेंट्स। हर इवेंट का, जितने भी इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं ये क्लब करेगा, हर इवेंट के लिए एलिजिबिलिटी लेवल बना हुआ है। तो उस एलिजिबिलिटी लेवल पर आप आ गए तो उस इवेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हो। किस तरह के इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है ये क्लब? एनीथिंग, तीर्थ यात्रा हो सकती है, कहीं पर क्लब मेंबर, मतलब क्लब है तो क्लब में कुछ भी इवेंट हो सकते हैं। दे ऑर्गेनाइज, ऑलवेज दे आर ऑर्गेनाइज टू शेयर हैप्पीनेस, इवेंट्स ऑफ हैप्पीनेस इन योर लाइफ, to increase the level of happiness of our life. yes, understand what is happiness, realize that how to achieve a level that when you are living this world you are happy at that time also. Okay. तो ये जो क्लब के इवेंट्स हैं उनको अटेंड करने के लिए फीस नहीं है, एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो आप मेंटेन करना ही है, जो आप बताएंगे जी। ये कैसे करना वो तब है। इवेंट के साथ लिखा होता है। ओके, इवेंट के साथ लिखा होता है कि इस एलिजिबिलिटी के लोग आ सकते हैं उसमें। ओके, हर एक इवेंट के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी Right. और अपना एक मिनिमम लेवल मेंटेन करना पड़ता है। ओनली देन वी कैन स्टे एज अ क्लब। या यू कैन कॉल, यू कैन क्लेम योर मेंबर, वी कैन क्लेम अ मेंबरशिप। या ओके, तो अश्विनी जी, ये लिव 16 लुक 16 ऐशो क्लब इज साउंडिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड द नीड ऑफ द आर। आपको इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ, थैंक्स कहती हूँ, धन्यवाद देती हूँ आपको और आपकी वाइफ डॉक्टर सीमा अग्रवाल को कि आपने शायद लास्ट में अपनी हैप्पीनेस को शेयर करने के बारे में सबके साथ सोचा, और ये हैप्पीनेस का जो एमिशन आपके थ्रू हो रहा है। सॉरी, हम अपनी हैप्पीनेस नहीं शेयर कर रहे हैं, डोंट टेक रॉन्ग, वी आर नॉट शेयरिंग आवर हैप्पीनेस, वी हैव क्रिएटेड ए इंस्ट्रूमेंट विच इज स्प्रेडिंग हैप्पीनेस, यू कैन टेक इट फ्रॉम दैट, यू कैन फेच इट फ्रॉम दैट लाइक सन, इट इज कॉल्ड निश्चल सूर्य। ओके, तो निश्चल सूर्य जो आपने बना दिया है जिससे हम हैप्पीनेस को खींच सकते हैं, ले Right, सकते हैं, right. तो वो भी
ह्यूमैनिटी के लिए अपने आप में एक वरदान के जैसा है। लिव 16 लुक 16 ऐशो क्लब के बारे में आगे भी आपसे डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। प्रणाम। प्रणाम।